मेडिकल की, कि अगर आपको मेडिकल की फैसिलिटी भी मिल रही है और मेडिकल का अलाउंस भी मिल रहा है तो फिर क्या होगा। तो पहला एक केस ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है, मेडिकल का ट्रीटमेंट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर सिर्फ मेडिकल का ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो एग्जेप्टेड होगा। तो ये देखिए, ये क्या है जी कि इफ you are given free provision of medical treatment or hospitalization or both by employer to the employee or the reimbursement received by the employee। मतलब अगर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है कि आप जाइए जी क्लिनिक पे जाके अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा लें, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी मिल रही है कि गॉड फॉरबिड आप किसी बीमारी में मुब्तला है और आप उधर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उधर की फैसिलिटी मिल रही है, या आपका जो भी मेडिकल का एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आपको रीबर्स हो रहा है, या फिर ये है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिली हुई है। तो इन सारी चीजों के लिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज मिली हुई है तो उसके लिए क्या है, वो टोटली एग्जेप्टेड है। अगर आपको मेडिकल का ट्रीटमेंट मिल रहा है या मेडिकल की हॉस्पिटलाइजेशन मिल रही है या मेडिकल का एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हो रहा है, एक चौथी कैटेगरी है कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है सो वो टोटली एग्जेप्टेड होगी। उसके लिए प्रोविजन क्या है कि आपके पास जो है देयर मस्ट बी नेशनल टैक्स नंबर ऑफ द हॉस्पिटल और क्लिनिक इज गिवन एंड द एम्प्लॉयर आल्सो सर्टिफाइज एंड अटेस्ट्स दैट द मेडिकल और हॉस्पिटल बिल्स टू व्हिच दिस क्लॉज अप्लाइज। सो जो हॉस्पिटल है या जो क्लिनिक है उसके पास एटीआर होना जरूरी है। सो आपको कितनी अमाउंट की, चाहे 2 करोड़ रुपए की फैसिलिटी मिल जाए मेडिकल की, वो टोटली एक्सेप्टेड है। सेकंड, आपको लेट सपोज फैसिलिटी नहीं मिल रही, एम्प्लॉयर कहते नहीं अब आपको फैसिलिटी नहीं देते, अब आपको मेडिकल अलाउंस देंगे। सो आपका मेडिकल अलाउंस आपकी सैलरी के 10% तक एक्सेप्टेड होगा। योर मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी एक्सेप्टेड है। सो क्या है, इफ फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन और रीइंबर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, रादर इस ऊपर वाली चीज की जगह फैसिलिटी या ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन या हेल्थ इंश्योरेंस की बजाय आपको अलाउंस मिल रहा है और वो अलाउंस आपकी बेसिक सैलरी के 10% तक है, तो वो अलाउंस भी एक्सेप्टेड होगा। लेट्स सपोज आपको अलाउंस 10% नहीं मिल रहा, 15% मिल रहा है, सो 10% आपका एक्सेप्टेड होगा, ओवर एंड अबव जो होगा 5% वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और सिनारियो पे आते हैं कि जी आपको फैसिलिटी भी मिल रही है और आपको अलाउंस भी मिल रहा है, तो फिर क्या होगा। तो उस सूरत में क्या होगा, रहता है सर, बस करते हैं ये बस आखिरी 2 स्लाइड्स रह गई है। तो अगर आपको इस सूरत में कि जब आपको फैसिलिटी भी मिल रही है, ये ऊपर वाली फैसिलिटी भी मिल रही है और अलाउंस भी मिल रहा है, तो फैसिलिटी एग्जेप्टेड हो जाएगी और वो अलाउंस जो होगा वो टैक्सेबल होगा अगर ये दोनों चीजें एट ए टाइम मिल रही है। तो ये एग्जांपल पढ़े जरा जी बेटा। A company has taken healthcare insurance cover for its employees. The insurance company reimburses employees for actual cost of medical services for themselves and their dependents. Explain tax implication and taxable income. ठीक है, a company has taken health insurance cover for its employees. The insurance company reimburses employees for actual cost of medical services for themselves. तो इस सूरत में क्या है कि जी आपको हेल्थ की इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिली हुई है, आपको ये अलाउड है जी कि हमारे पैनल के ऊपर ये 8-10 हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, आप वहां जाके इलाज कराएं, वहां पे पेमेंट करें, आपका जो भी खर्चा आएगा वो बिल हमारे साथ शेयर करें, हम आपको वो उसकी रिइंबर्समेंट कर देंगे। तो अगर ऐसा मैकेनिज्म है कि आपकी हेल्थ की इंश्योरेंस हुई हुई है, आप हॉस्पिटल पे या क्लिनिक पे जो पैनल पे वहां जाते हैं, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं और उसके बिल संभाल के रख लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं खुद से, बिल संभाल के रख लेते हैं और वो बिल्स इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है और वो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो रीइंबर्स कर देती है, तो वो क्या होगा, वो टोटली एक्सेप्टेड होगा, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा।